बड़े अरसे बाद शक्ल दिखाई है। कहाँ थी यार? तुमने बिलाल को मेरा नंबर क्यों नहीं दिया? तुम्हारा नंबर लोगों को बांटने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ। जानती हूँ तुमने उसे मेरा नंबर नहीं दिया। बिलाल कोई गैर नहीं है। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। अगर वो गैर नहीं होता तो घर से भगाता क्यों तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो? जो होता है वो ही बताती हूँ मैं। रहने दो, कोई बात नहीं है। बिलाल आया था मुझसे माफी मांगने के लिए। ये कब हुआ? कल हुआ था। टेनिस के बाद मेरी कल मुलाकात हुई थी उससे। बिलाल तुम्हारे घर आया था? झूठ है ये। हाँ, मेरे घर आया था वो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? अपनी आंखों से देखकर आई हो कि उसकी शुक्रान से मंगनी हो चुकी है। अब क्या चाहती हो तुम? अगर ऐसा होता तो बिलाल मेरे घर आकर मुझसे माफी नहीं मांगता। बिलाल, बिलाल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम थके हुए लग रहे हो। हमारे मोहल्ले के एक बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गया था। सुबह तक वहीं था मैं। अल्लाह उसे शिफा दे। अब वो कैसा है? बस अभी कुछ कह नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? माफी चाहता हूँ, लाइब्रेरी जाना है मुझे इस वक्त। लगता है कुछ ज्यादा नहीं बदला है। अभी भी तुमसे दूर ही भाग रहा है। कोई गलती की होगी तभी अफसोस करूंगी ना मैं। देखो, एक दूसरे में से बुराइयां निकालना बंद करो। हम सब गलतियां करते हैं, इसीलिए गलतफहमियां पैदा होती हैं। लेकिन अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी गलतियों को समझे। यानी दाद देती हूँ तुम्हें, तुम आगे से कुछ भी नहीं कहती जमीला। इन छोटी बातों को छोड़ो। माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा थोड़ी हो जाता है। जानती हूँ, सही कह रही हो तुम। अब नाराजगी अच्छी भी नहीं लग रही इतनी। तो क्या ख्याल है, साथ चले? चाय खत्म हो जाए फिर साथ में चलते हैं जमीला। ये हुई ना बात। सच कहूँ तो आज तक किसी से नाराज नहीं हुई मैं, और मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता कि कोई नाराज हो मुझसे। ये किसका फोन है? पता नहीं। आवाज तो यहाँ से आ रही है। बोलो यामूर। नहीं, मैं बीमार हूँ। हो सकता है कल आ जाऊं। फिर मिलते हैं। तुम्हारे फोन की रिंगटोन कुछ अलग सी नहीं थी? मैंने रिंगटोन चेंज की है, सुन सुन के बोर हो गई थी। हाँ। है, तुमने तो रिंगटोन बदल दी थी ना? ये पुरानी वाली कैसे बज रही है अब? और अब उठाई क्यों नहीं कॉल तुमने, मुझे बताओ। उफ अम्मी, यामूर फिर कॉल कर रही है। बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं आप अम्मी? अब फिर से रिंगटोन कैसे तब्दील हो गई रेजन? मुझे क्या पता, खुद ब खुद तब्दील हो गई है, इसलिए पुरानी बजने लगी शायद। पागल समझ रही हो मुझे? तोड़ दूंगी तुम्हारा फोन किसी दिन में, समझ आ रही है तुम्हें? ले, तोड़ दें आप चाहती हैं तो। मुझे नहीं पता कैसे हो गया, काफी दिनों से फोन पर बात नहीं की है। देखें, पुरानी वाली सेटिंग ही तो है। बिला वजह गुस्सा कर रही हैं आप। आई मेरी प्यारी बच्ची, खुश रहो, हमेशा ऐसे ही रहना। तुम्हारे लिए चाय गरम करके ला दूं जमीला? हाँ बिल्कुल। हाँ चलो लाती हूँ। माफ कीजिएगा। एक बार फिर से हाय।
असल में मैं ज्यादा नहीं आती हूँ यहाँ, यानी इतनी ज्यादा खामोशी इंसान को गुस्सा दिला देती है, और मुझे तो वैसे भी रौनक पसंद है। घर पर म्यूजिक फुल ऑन करके पढ़ाई हो रही है यहाँ। माफ कर दें। तुम्हें मुझे कॉफी पिलानी होगी। वो क्यों? क्योंकि ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी। डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, आप कहीं और जाके बातें कर लेंगी। मेरी बातें सुनने के बजाय अपनी पढ़ाई करें। आई एम रियली सॉरी। लोग यहां स्टडी करने आते हैं फैजा, किसी को इस तरह परेशान करने का हमें हक नहीं है। पढ़ाई भी तुम्हारे लिए खेल है ना। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। कुछ दिनों बाद एग्जाम्स है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, चलो इंतजार कर रही हूं मैं तुम्हारा बाहर। मेरी प्यारी बहन, बहुत याद किया। असल में तो मैं माफी मांगती हूँ तुमसे, खुद को रोक ही नहीं पाई, बहुत ज्यादा भूल गई। अब मगर यकीन करो कि कोई बात नहीं सादिद बाजी, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी कोई गलत नीयत थोड़ी थी। बिल्कुल सही कहा, गलत नीयत नहीं थी। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता। फिर से वही बात करना शुरू हो गई आप तो। अरे फिर से मत लड़ना शुरू हो जाना। अगर उस लड़की को मैंने वहाँ ना देखा होता तो मैं ऐसा कुछ भी ना कहती। अल्लाह का वास्ता है सादिद बाजी, ये फैजा वाली बात खत्म कर दें आप प्लीज। ओह, अच्छा तो फैजा नाम है उसका। माशाल्लाह, नाम भी याद है तुम्हें। अरे कैसी बातें कर रही है सादिद बाजी, अल्लाह अल्लाह। पहले ही दिन कह दिया था मैंने, देख लेना ये लड़की जरूर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी। अरे फिर से शुरू हो गई आप, खत्म भी करें इस बात को, बस बहुत हो गया। सादत बाजी अब बस भी कर दो। ईद का दिन था, मेहमान आए थे घर पर, क्या करते, वापस भेज देते। बात सुनो, मैं ये सब नहीं जानती। सांप जब छोटा होता है ना, उसी वक्त उसका सर कुचल देना चाहिए, वरना वो हमें ही डस लेगा। चलो जो हुआ भूल जाओ उसे। यूसुफ को हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ, चलोगी? हाँ जरूर चलेंगे। चलो फिर। आ जाए। चलो चलो आजा। जो किताब मैंने तुम्हें दी थी वो पढ़ी तुमने? अभी नहीं, टाइम मिलते ही पढ़ना शुरू करूंगी। बिलाल और मेरा एक मुश्तरका दोस्त है जिसका नाम डॉक्टर नाजिम है। उसने एक किताब हमें तोहफे में दी थी, और जब कुछ अरसे के बाद उसने हमसे पूछा कि तुमने वो किताब पढ़ी, तो मैंने भी उसे यही जवाब दिया कि जब वक्त मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगा उसे। तो उसने कहा, और वो किताब अगर तुम्हें ये बताती हो कि कौन सा वक्त खाली है और कौन सा नहीं तो। कैसी किताब है ये? मुझे लेनी है। अगर मौजूद है तो मुझे खरीदनी है। वो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, वही जिसके बारे में तुमने कहा कि वक्त मिलेगा तो पढ़ूंगी। समझ गई। क्या कुछ ढूंढ रही हो बेटी? अभी तो देख रही हूँ, अगर कुछ दिलचस्प लगा तो जरूर लूंगी। मौलाना कहते हैं, जो ढूंढ रहे हो तुम वही हो। जुल्म के पीछे हो तो जालिम, रोटी के पीछे हो तो उसका इंतजाम करने वाले, हीरा तलाश कर रहे हो तो हीरा, मोहब्बत ढूंढ रहे हो तो इश्क।
हाँ, ये लेना है। लगता है शायरी पसंद है तुम्हें। जी हाँ, पसंद है। फैजा, किताब लेने आई हूँ। हॉस्पिटल चलें क्या हिकमत भाई? हाँ, चलते हैं अभी। तुम बाहर इंतजार करो, मैं ये सब जगह पर रख के आता हूँ। दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटा। थियो, थियो, अम्मी, अम्मी आपको बहुत याद कर रहा था मैं। अम्मी की जान, और बाबा की याद नहीं आ रही थी क्या? मेरी जान। बहुत आ रही थी। दोबारा मुझे छोड़कर मत जाइएगा। सूटकेस लेकर जाओ, देख क्या रही हूँ। आ जाओ बेटा, तुम्हें पता है मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए? बताएं क्या लेकर आए हैं? ये देखो। थैंक यू सो मच बाबा। एमिल, आ रही हूँ मेरी जान। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। मैं बच्चों को बीमार नहीं देख पाती। ऐसा ही है। बिलाल, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ क्या? मुझे? नहीं, क्यों? बस वैसे ही कभी कभार लगता है कि मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। यानी अगर ऐसा है तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ज्यादा बात करने वाले लोगों में से नहीं हूँ। वैसे सच कहूं तो मुझे भी ज्यादा बातें करने वाले लोग पसंद नहीं है। अपना फोन दिखाओगे जरा? ये क्या कर रही हो तुम? अब तुम्हें मेरा नंबर किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। चलें बिलाल? हाँ चलें हिकमत भाई, वैसे ही देर हो चुकी है। चलो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अरे आराम से चलो बेटा, मैं तुम्हारी तरह जवान नहीं हूँ। फैजा के बारे में क्या सोचते हो? नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे कुछ भी नहीं? कुछ देर पहले तो बातें कर रहे थे उससे। उसके सामने तो तुम्हारी हालत कुछ अजीब ही लग रही थी। क्या हो गया आपको? ये बात कहाँ से आ गई? शायद अंदर से देखने में लग रहा हूँ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं हिकमत भाई, सच कह रहा हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? कभी इतना परेशान नहीं दिखा मैंने। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब ख्वाब देखने के लिए कुछ नहीं बचा और ना ही कुछ सोचने के लिए। इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। जब एक तरफा मोहब्बत हो तो ऐसा ही होता है। मोहब्बत नहीं, अब एक जख्म है बिलाल। शुक्रान, अगर फैजा के बारे में सोच रही हो तो बिल्कुल गलत सोच रही हो तुम, क्योंकि बिलाल लड़कियों से बात नहीं करता, वो उनसे दूर भागता है। जानती हो आज क्या हुआ? हम लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, इतने में फैजा आई और आकर बिलाल के सामने बैठ गई और उससे बातें करने लगी। तो बिलाल को बुरा लगा, उसने जरा दिलचस्पी जाहिर नहीं की, तो फैजा भी उठकर वहाँ से चली गई। उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। क्या वाकई में? हाँ वाकई, ये सब मेरे सामने हुआ था। बहुत मोहब्बत करती हो ना बिलाल भाई से? हद से ज्यादा मोहब्बत। मैं उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती, चाहे खुद से कितना ही झूठ क्यों ना बोलो। बाबा खत्म नहीं हुआ अभी तक? थोड़ा रुको बेटा।
सलाम। मेरी प्यारी बेटी। काश तुम भी हमारे साथ चलती, वहां सब कुछ बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी चल लेंगे बाबा। तो फिर कैसा रहा? एंजॉय किया आपने? बहुत। हनीमून याद आ गया मुझे। हनी और मून तो टीचर ने भी पढ़ाया था। आयशे, घर की ये क्या हालत हो रही है? मेड नहीं आई क्या? दरअसल उसके बेटे के साथ एक हादसा हो गया था, इसलिए शायद कुछ दिन ना आए। अरे वो तो बहुत छोटा था ना। त्यो के बराबर। हमें उससे क्या? उसका शौहर बच्चे को देखे, लेकिन वो तो काम पर आए। फिर से नजमुद्दीन साहब, उसका शौहर भी फैक्ट्री नहीं गया, वो भी उसी के साथ है। बेचारा यूसुफ। यूसुफ कहा? मुझे अभी याद आया, हम फैक्ट्री के बागीचे में खेल रहे थे। गुलनाज खाला का बेटा है वो। आप इससे खेलो बेटा। चलो, मुझे कंपनी जाना है। चले, मैं आपको छोड़ा। टेक केयर बाबा। अल्लाह हाफिज। मैं भी हॉस्पिटल चलती हूँ। बहुत अच्छा रहेगा बेटी। मुझे भी अपने साथ लेकर चले। अम्मी प्लीज, क्या मैं यूसुफ को देखने चला जाऊं? अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। आप ही रुके। पहले तो डॉक्टर फूड पॉइजन कह रहे थे, लेकिन अब तो कुछ और ही कह रहे हैं। एक ड्रिप खत्म होती है तो दूसरी लग जाती है। वो पता नहीं लगा पा रहे। दरअसल एलर्जी का टेस्ट करने का फैसला किया है। देखते हैं, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। ये देखो, मैं अपने शहजादे के लिए क्या लेकर आया हूँ। हमारा यूसुफ कभी हार नहीं मान सकता। जल्द अज जल्द ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शाम में मारवी और इरम आपी भी आएंगी मिलने। चॉकलेट केक बनाऊं तुम्हारे लिए? खा सकता है ना ये? अभी नहीं। सादित खाला और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा ट्राउजर लेके आए हैं। ब्लू कलर पसंद है ना तुम्हें? ये लो, ब्लू कलर। अल्लाह, और वो नए जूते भी तो दिखाओ। बहुत खूबसूरत है ये। जब ठीक हो जाओगी तब पहनना। और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कहानी की किताब, तुम्हारी अम्मी पढ़कर सुनाएंगी। बहुत शुक्रिया, आप सबके आने का शुक्रिया। ये तुम्हारी फेवरेट है ना? मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं। बच्चा थोड़ा आराम कर ले। गुलनाज, तुम चाय पियोगी तो भिजवाएं? नहीं, अभी नहीं। अच्छा ठीक है। ओह, मेरे बेटे के लिए कितनी सारी चीजें आई हैं। देखो इसमें कितनी अच्छी कहानियाँ हैं। शुक्रान। तुमसे बात नहीं हो पाई। यकीन करो, मैं जानबूझकर तुम्हें तकलीफ देना हरगिज नहीं चाहता। आप किसी को कभी तकलीफ नहीं दे सकते। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है बिलाल। कभी कभार खामोशी बेहतर होती है। अगर पैसे चाहिए हैं तो बताओ मुझे। तौबा इस्तग़फ़ार मैडम, क्या कहना चाहिए क्या करना चाहिए नहीं जानती आप। ये किस अंदाज से बात कर रही हो मुझसे? अब तुम मुझसे जुबान भी चलाओगी? क्या समझती हो तुम खुद को? तुम्हें इस घर से जाना होगा अभी, इसी वक्त। जाओ, जाके सामान निकालो। फैजा की अम्मी से कहा था उनकी बेटी का साथ आखिरी सांस तक दूंगी, उसे कभी नहीं छोड़ सकती। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया या फिर अपना मुंह खोला तो बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं, और सबसे पहले तुम्हारी लाडली फैजा को। नजमुद्दीन सर, मैं फैक्ट्री में कुछ काम करवा रहा हूँ, आप उसका मुआयना कर लीजिएगा। क्या सा काम? केमिकल वेस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम को तो आप जानते ही हैं।
सर्टिफिकेशन का काम हो गया था क्या? वो इतनी बड़ी बात नहीं है। फिलहाल एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। वो नया कुक जिसे काम पर रखा था छुट्टी का कह रहा है। उससे इस बात का क्या ताल्लुक? उसका बेटा उस पानी में गिर गया था जहां कंपनी के वेस्ट केमिकल्स फेंकते हैं। हम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, वो नहीं जानते ये सब। मुझे नहीं लगता उन्हें इस बात का कभी इल्म होगा, लेकिन हमें एहतियात बरतनी होगी। सही सोच रहा है। उस खाना पकाने वाले को दोबारा कोई भी फोन न करे और ना ही ये पूछे कि कब आओगे। हमारे नाम पर कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। तुम ठीक हो ना बेटा? अंदर आ जाऊं क्या? हेलो फैजा साहिबा, तेओ तुम भी आए हो मेरे बच्चे? बिलाल भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। गुलनाज खाला हमारे घर काम करती हैं। एक दूसरे को जानते हैं आप लोग? जी हाँ, यूनिवर्सिटी से। जल्दी ठीक हो जाओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बहुत अच्छा है, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे बच्चे। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? पहले से ठीक हो? अजीब इत्तेफाक है ना। अंदाजा नहीं था कि यूसुफ के बारे में बात कर रहे हो। मुझे भी काफी हैरानी हुई। तुम्हारे पास ट्रक नहीं था ना, इसीलिए लेकर आया हूँ मैं। बिलाल भाई आप यूसुफ के क्या लगते हैं? भाई हूँ। लेकिन आपकी तो एक बहन थी ना? वो सगी बहन है, लेकिन यूसुफ और मोहल्ले के सारे बच्चे भी मेरे भाई की तरह हैं। समझे कुछ? तेओ चलो चले यहाँ से। लेकिन अभी तो आए हैं। हम दोबारा आ जाएंगे। मैं फिर से आऊंगा। ख्याल रखो गुलनाज, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना किसी झिझक के बता देना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। फैजा साहिबा अपने भाई को लेकर आई थी। कितनी अच्छी लड़की है ना ये। तेओ यूसुफ के लिए खिलौना भी लाया है, पसंद आया ना? अरे अरे देखो तो, ये तो बहुत अच्छा है। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर दोस्तों के साथ खेलना आराम से। पेट में दर्द हो रहा है अम्मी। परेशान मत हो बेटा, ठीक हो जाएगा। अच्छा बताओ मुझे कहाँ दर्द हो रहा है? अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ पर। बात सुनो जरा, तुम किस तरह की बेशर्म लड़की हो? बेशर्मों की तरह मुंह उठा के यहाँ भी चली आई। मुझे समझ में नहीं आता आपको मुझसे क्या मसला है। मेरे सामने से हट जाइए, जाना है मुझे। असल में तो तुम हट जाओ हम सबकी जिंदगियों से। आराम से बात कीजिए। आपको अंदाजा है क्या कह रही हैं? मेरी बेटी और बिलाल की मंगनी होने वाली है। तुम शैतान की तरह आकर बिलाल की अकल पे पर्दा डाल रही हो। छोड़ दो उसका पीछा। अम्मी, फैजा, अम्मी की तरफ से मैं माजरत चाहती हूँ, माफ कर देना। जो कुछ पहले हुआ उसके लिए भी। सादिदा पर चले यहाँ से। छोड़ो मुझे, चले बात चले, कर। मैं बोल रही हूँ चले। माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत कहा। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा और कुछ गलत भी नहीं किया है, यकीन करें। प्लीज बुरा मत मानिएगा, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इट्स ओके। बहुत अच्छा किया अम्मी आपने, बस यही करना बाकी था। समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं आपसे। शुक्रान। छोड़ दे उसे, शुक्रान। जाने पुरसुकून रहे, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बोलने से पहले सोचती भी तो नहीं है आप। क्या करें, चले अंदर चलते हैं। वो आंटी आप पर क्यों गुस्सा कर रही थी? पहले भी किया था उन्होंने। तेओ, आज जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ उसे किसी से मत कहना। ठीक है, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अब तो बता दें कि वो क्यों चिल्ला रही थी। ऐसी कोई खास बात नहीं है तेओ। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे हमारा मजाक उड़ा रही हो। देखा नहीं तुमने अपनी आंखों से क्या? वो हमारे ऊपर थोड़ी हंस रही थी आपा, बिला वजह सुना दिया उसको।
अब तुम उसकी वकालत करोगी मुझसे? वकालत नहीं कर रही मैं, जो सही है वही कहा। ये वकालत नहीं तो और क्या है? उसे यकीनन पता होगा कि बिलाल यहाँ मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर आई। खुदा झूठ ना बुलवाए। अरे वो कैसे जानती होगी कि बिलाल यहाँ पर है? गुलनाज उसके घर में काम करती है, वहीं से सुना होगा, इसीलिए आ गई खैरियत पूछने मेरे ख्याल से। आंखें खोलो अपनी केवसर, आंखें खोलो। वो लड़की बिलाल के लिए मुसीबत बन जाएगी, बाद में ना कहना कि नहीं बताया। मेरे ख्याल से तो आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है सबसे ज्यादा। आपकी इन्हीं बातों से शुक्रान को बहुत तकलीफ होती है। देखा ना कैसे बातें सुना के गई है मुझे वो, और ऊपर से उससे माफी भी मांगी। थू, शर्म आती है मुझे अपनी परवरिश पर। अरे अब बस भी कर दे सादिक बाजी, चलो चलते हैं घर, बहुत देर हो गई है। चले उठे, आ जाए ख्याल से। ये पी लीजिए आप। शुक्रिया मेरी जान। बहुत अच्छा लग रहा है। वहां से आते ही आप कंपनी चले गए, तो वहां सब कैसा रहा? आपकी गैर मौजूदगी में कैरिम ने सब संभाल लिया ना? तुम जानती हो मैं अपने वर्कर्स से हमेशा सख्ती से पेश आता था, लेकिन कैरिम तो बहुत समझदार आदमी है। फैक्ट्री के केमिकल वेस्ट की वजह से हमें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं उसने। मुझे वो आदमी बहुत पसंद है। जब ऑफिस में तुम मेरे साथ हुआ करती थी, उस वक्त तुम ही ने कहा था उस आदमी का ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसे मौका दिया तो ये आदमी आपको फायदा देगा। मेरी अक्लमंद बीवी हमेशा सही होती है। इस पूरी दुनिया में आपको मुझसे अच्छा जानने वाली, चाहने वाली और प्यार करने वाली कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान। मैं खुशकिस्मत हूं, तुम ही तो मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। मेरी जान, आयशा सुल्तान से कहना कि परेशान ना हो, मैं खाना बाहर खा लूंगी। आप अंदर नहीं आएंगी? नहीं, कहीं जाना है मुझे। किसी डरावने ख्वाब की तरह बमुश्किल मामला हल हुआ था और फिर दोबारा दोनों का सामना हो गया। मैं तो बस इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि बात ज्यादा नहीं बढ़ी। ये तो है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा। क्या मैं हमेशा अपनी सफाई देता रहूंगा? औरतों के बीच में रहे हो ना, एक तरफ तुम्हारी अम्मी और एक तरफ वो। तुम जानते हो ऐसे मामलात में औरतों का दिमाग बिल्कुल अलग चलता है। हम तो बस देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, और ये औरतें यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, और फिर घुमाकर मारती हैं। हेलो, अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया? फैजा? चलो शुक्र है आवाज से पहचान ली। तो कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। कोई मसला है क्या? वो बोलो ना, क्या हुआ? नहीं, बस वैसे ही कॉल कर ली थी। बिजी हो तो बाद में कॉल कर लूं? दरअसल हिकमत भाई के साथ कहीं जा रहा था मैं। ठीक है, ख्याल रखो अपना। क्या चाहती है समझ ही नहीं आ रहा। वो तुम्हें पसंद करती है बिलाल, तुम्हारे दिमाग में नहीं आता क्या? ऐसा मत कहे भाई, हम दोनों बहुत अलग हैं। मेरी और फैजा की जिंदगी में आसमान और जमीन का फर्क है भाई। हम दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से। बिलाल, मेरे बिलाल, मोहब्बत ना जिंदगी के फर्क को देखती है ना कोई और चीज। क्या बात कर रहे हैं हिकमत भाई? अब ये मोहब्बत कहाँ से आ गई? मोहब्बत कहीं से नहीं निकलती। कायनात के बनने का सबब भी मोहब्बत नहीं है क्या? हद है हिकमत भाई, आपने भी मोहब्बत को बढ़ा चढ़ाकर पूरी कायनात से जोड़ दिया। फजूली ने नहीं कहा क्या, दुनिया में जो कुछ भी है मोहब्बत ही है। इल्म तो बस कहना और बताना है। मोहब्बत हमेशा कायम रहती है बिलाल, और उसे पा लेना ही महारत है। आपको मिली क्या मोहब्बत हिकमत भाई? एक मर्तबा लगा के पा लिया है, दिल जला तो छोड़ दिया। अगर आज की अक्ल होती तो दिल क्या खुद भी जल जाता तो नहीं छोड़ता।